हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म डार्क सीक्रेट को, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी के स्टार्टिंग में डायरेक्टर हमें ये बताते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है, और उसी तरह आरजीवी के इंटरव्यू से भी। आरजीवी आप जानते हो ना, राम गोपाल वर्मा, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। नंबर 1 विनय, जो सिविल के लिए प्रिपेयर होते रहता है। नंबर 2 सुभाष, ये एक शॉर्ट फिल्म मेकर है। नंबर 3 राहुल, ये एक टीनेज लड़का है जो हमेशा पॉर्न देखता रहता है। नंबर 4 प्रदीप, ये कैब ड्राइवर है। नंबर 5 नवीन, ये एक स्कूल टीचर है। और लास्ट नंबर 6 शेखर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये सारे के सारे एक ही रूम में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और उसी तरह अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। दिन खत्म होने के बाद प्रदीप जब अपने रूम में आता है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता है और उसी तरह बहुत परेशान भी लगता है। जब राहुल प्रदीप से पूछता है कि क्यों इतना परेशान हो भाई, प्रदीप राहुल से कहता है हम ड्रिंक करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो और थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे फ्रेंड एक जगह पर जमा होते हैं और ये सारे के सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दरमियान में प्रदीप के फ्रेंड्स प्रदीप से पूछते हैं क्या परेशानी है, क्यों इतने परेशान हो। तो प्रदीप अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाते हुए देखा है। ये देखकर प्रदीप का दिल टूट गया है और यही उसकी परेशानी है। इसी तरह नवीन, जो स्कूल टीचर है, वो भी अपने बारे में बताने लगता है कि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है और जब तक वो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर लेता तब तक उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर एक शख्स अपने अपने बारे में बताने लगता है और इसी कन्वर्सेशन के दौरान सब लड़कियों के बारे में गलत इमेज बना लेते हैं। और प्रदीप नशे और जज्बात में आकर कहता है कि वो आज ही किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। प्रदीप कहता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि विनय भी नशे की हालत में कहता है कि वो प्रदीप के साथ है और ये सब और ज्यादा ड्रिंक करते हैं और प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि सुभाष, जो कि शॉर्ट फिल्म मेकर है, वो उनकी बातों को एग्री नहीं कर रहा होता और वो ड्रिंक भी नहीं कर रहा होता। सीन बदल के एक रोड में आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि प्रदीप, राहुल, विनय, नवीन और शेखर एक रोड पे जा रहे हैं और वहां वो एक लड़की को देखते हैं। ये सब मिलकर उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपने फ्लैट में ले आते हैं। फिर ये सब अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एक एक करके लड़की का रेप करते हैं, उसका बुरा हाल कर देते हैं। इवन राहुल, जो कि टीनेज लड़का होता है, वो भी। अगली सुबह विनय न्यूज़पेपर देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि रात को एक लड़की का रेप हुआ है और पुलिस के पास उसके सीसीटीवी फुटेज है और पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं। ये न्यूज़ देख के वो बहुत परेशान हो जाता है और बाकी सबको नींद से वो जगाता है। ये न्यूज़ देख के सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी विनय, जो सिविल के लिए तैयारी कर रहा है, वो दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सुभाष उसे आकर रोक देता है। अब वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें, तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनने को मिलता है। ये आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अचानक फ्लैट का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। इन सबको लगता है कि पुलिस आ गई है, जिसमें सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इन सबको ये भी लगता है कि अब उनमें से कोई नहीं बच पाएगा और सब जेल जाएंगे। सुभाष जाके दरवाज़ा खोलता है और एक मिनट के लिए शॉक में आ जाता है। दरवाजे पर पुलिस नहीं बल्कि वो लड़की होती है जिसका रेप उन पांचों ने कल रात किया होता है। सुभाष उस लड़की को अंदर ले आता है, जिसे देख के पांचों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें रात के इंसिडेंट के फ्लैशबैक आना शुरू हो जाती है। ये सब हैरान होते हैं कि सुभाष बारी बारी सबको डांटता है, उनकी गंदी हरकत का एहसास दिलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे कल रात सुभाष ने वहाँ बुलाया था। रात को उन सबकी हालत देखकर सुभाष बहुत परेशान हो गया था, मगर उस वक्त अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसने सोचा कि उन सबको सबक सिखाए। सुभाष प्रदीप से कहता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, ना कि अपने साथ कुछ गलत होने का बदला किसी और की ज़िंदगी खराब करके लेना चाहिए। विनय, जो सिविल की तैयारी कर रहा होता है, उसे कहता है कि अगर कल उनका मुल्क उसके हाथों में आ गया तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि सुभाष इन सबको अपनी अपनी गलती का एहसास दिला के सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सुभाष उस प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, जो उसे बताती है कि वो अपनी नीड्स की वजह से इस काम में आई है। वो बताती है कि उसके फादर की डेथ के बाद अपनी और अपने राहुल भाई की स्टडी और अपने मास्टर्स के एक्सपेंस उठाने के लिए वो ये सब करती है। वो लड़की कहती है कि कोई भी लड़की खुशी से ये काम नहीं करती
और वो रोज उन्हें अजीब अजीब मर्दों से मिलना पड़ता है। ये चीज उनके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वो लड़की कहती है लेकिन एक चीज अच्छी हो गई है कि कल उसके वहाँ होने से एक लड़की की इज्जत और जान बच गई। ये सब बातें सुनने के बाद सुभाष उस लड़की की और भी इज्जत करना शुरू हो जाता है और यहीं ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। ये शॉर्ट फिल्म से हमें ये लेसन मिलता है कि लड़कों को हर लड़की की इज्जत करना चाहिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी लड़की की इज्जत और जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लड़कियां शौक से नहीं बल्कि मजबूरियां में जाती हैं और एज ए ह्यूमन हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें ताकि कभी किसी लड़की को अपनी मजबूरी की वजह से किसी की हवस का निशाना न बनना पड़े। लड़कों को भी चाहिए कि अपने मैनहुड की स्ट्रेंथ को कभी भी किसी लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि इस स्ट्रेंथ को किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल करें।